Go. Hi everyone, welcome to all. I hope you are doing well. So everyone, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन सभी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एनिमल टिश्यू को लेकर, उनके ऊपर एक वीडियो है। ये 35 क्वेश्चंस है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक विशिष्ट कार्य कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चय इससे बना होता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? कोशिका झिल्ली। सेकंड ऑप्शन है कोशिका भित्ति। थर्ड ऑप्शन है एक ऊतक। डी ऑप्शन है एक अंग। यहाँ पर एक बार देखिए, एक विशिष्ट कार्य कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चय इससे बना होता है। तो देखिए, जब समान कोशिकाएं मिलकर कोई ग्रुप बनाती है तो वो ग्रुप क्या बनता है? टिश्यू ही तो बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एक ऊतक। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जो ग्रुप बनाती है वो क्या होता है? टिश्यू। तो देखिए, जैसे एक सेल जब डिवाइड होती है 2 सेल में, फिर ये 2 सेल आगे डिवाइड होंगी फिर 2 सेल में, ऐसे-ऐसे बहुत सारी सेल्स मिलकर के एक ग्रुप बनाती है। तो ये जो बहुत सारी सेल्स मिलकर के जो ग्रुप बनाती है, इस ग्रुप को ही बोलते हैं टिश्यू। तो इसका आंसर क्या हुआ? जब एक विशिष्ट कार्य को कर रही होती है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। मनुष्य की जो स्किन है वो सबसे मोटी कहाँ पर होती है? फर्स्ट ऑप्शन है हथेली पर, बी ऑप्शन है तलवे पर, सी ऑप्शन है धड़, डी ऑप्शन है सिर पर। तो इसका सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, तलवे पर। तलवे की जो स्किन होती है वो हमारी बॉडी की सबसे मोटी स्किन होती है, यानी हमारे मनुष्य की जो त्वचा है सबसे मोटी कहाँ पर होती है? तलवे पर होती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हैवर्सियन तंत्र यानी हैवर्सियन सिस्टम कहाँ पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मत्स्यों की अस्थियों में, सेकंड ऑप्शन है पक्षियों की अस्थियों में यानी एव्स की बोन्स में, मत्स्य यानी पाइसेस की बोन्स में, थर्ड ऑप्शन है मैमल्स की बोन्स में, फोर्थ ऑप्शन है सरीसृप यानी रेप्टाइल्स की बोन्स में। तो देखिए, जो हैवर्सियन सिस्टम है ये पाया जाता है मैमल्स की बोन्स में। कहाँ पर पाया जाता है? मैमल्स की बोन्स में ये हैवर्सियन सिस्टम पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़ों फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। सेबम, सेकंड ऑप्शन है प्लूरा, थर्ड ऑप्शन है आंसू, फोर्थ ऑप्शन है सिरोसा। तो देखिए, फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण है वो कहलाता है प्लूरा। क्या कहलाता है? प्लूरा। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोप्सी संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है मृत्यु का कारण जानने के लिए शव विच्छेदन करने से, सेकंड ऑप्शन है बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से, थर्ड ऑप्शन है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से, फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोफोबिया का उपचार करने से। तो देखिए, जो बायोप्सी है ना, ये एक परीक्षण है। ये परीक्षण कब किया जाता है? जब शरीर से टिश्यू को सैंपल तौर पे लिया जाता है। जब शरीर से टिश्यू को लिया जाता है सैंपल के लिए, तो ये प्रोसेस बायोप्सी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोप्सी। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बायोप्सी में क्या करते हैं? शरीर से जब सैंपल के लिए टिश्यू को लेते हैं, टिश्यू का छोटा-सा सैंपल तो छोटा सा ही लिया जाता है। ठीक है? टिश्यू को जब सैंपल तौर पे लिया जाता है, ये बायोप्सी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नासामूट तथा कानपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम बताइए। नासामूट यानी नोज पिन व कानपाली यानी ईयर पिन पर जो पाए जाने वाले संयोजी ऊतक है, ये सब संयोजी ऊतक है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए कंडरा, सेकंड ऑप्शन है अस्थि रज्जु, थर्ड ऑप्शन है उपास्थि, अस्थि यानी बोन्स। कंडरा देखिए, कंडरा बोलते हैं यहाँ पर टेंडन को। किसको? टेंडन। टेंडन एक कनेक्टिव टिश्यू है। अस्थि रज्जु ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसको लिगामेंट बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये जो टेंडन जो लिगामेंट है ना,
ये कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये है डेंसिटी के बेस पर क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू जब मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कराया था तब कनेक्टिव टिश्यू 2 बेस पर बताया था। एक स्ट्रक्चर बेस क्लासिफिकेशन बताया था कनेक्टिव टिश्यू का, एक मैंने डेंसिटी बेस बताया था। तो ये डेंसिटी बेस क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए कौन-कौन से? कनेक्टिव टिश्यू डेंसिटी बेस क्लासिफिकेशन है ये कनेक्टिव टिश्यू का। पहला जो टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू जो डेंसिटी बेस है ये लूज़ होते हैं, ढीले। ठीक है? लूज़ बने हुए यानी लूज़ सेल से बनी जो सेल्स बनाती है ग्रुप, वो लूज़ बनाती है ग्रुप। और दूसरा जो सेल्स बनाती है डेंस यानी घना ग्रुप बनाती है। लूज़ के अंदर एक ही प्रकार के टिश्यू आते हैं जिन्हें बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू। लेकिन डेंस टिश्यू यानी जो घने टिश्यू होते हैं, ये होते हैं 2 टाइप के। टेंडन जिसे बोलते हैं कंडरा एंड सेकंड होता है लिगामेंट। क्या होता है? लिगामेंट। देखिए, ये जो टेंडन टिश्यू है ना, ये एक बोन्स वे एक हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं ये टिश्यू। एक बोन प्लस एक मसल को जोड़ने का काम करते हैं ये टेंडन टिश्यू। और जो ये जो लिगामेंट है, ये 2 हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं। यानी एक बोन जब दूसरी बोन से जुड़ती है, तो ये जो बोन जुड़ती है, इनमें कौन से टिश्यू काम कर रहे हैं? लिगामेंट टिश्यू। है कौन से टिश्यू? ये सब कनेक्टिव टिश्यू ही है, बट कौन से हैं? ये डेंसिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन के। ठीक है? तो ये क्या हुए? ये कनेक्टिव टिश्यू ही है डेंसिटी बेस्ड। तो इनका काम भी आपने देख लिया है, एक बोन एक मसल्स को जोड़ने का काम कौन से टिश्यू कर रहे हैं? टेंडन। और 2 बोन्स को जोड़ने का काम जो टिश्यू करते हैं वे है लिगामेंट। ठीक है? तो लिगामेंट को अस्थिरज्जु, इसको हिंदी में स्नायु भी बोलते हैं। स्नायु लिगामेंट को। उपास्थि यानी कार्टिलेजिस, अस्थि बोन्स। अब देखिए क्वेश्चन एक बार फिर, नासामुड या कानपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम। ये सब संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू है। जो कानपाली या नासापुड यानी नोज टिप और जो ईयर पिना हमारे कान का जो बाहरी वाला हिस्सा जो दिखाई देता है, जो मुड़ भी जाता है, आप चाहो तो उसे मोड़ सकते हैं। ऐसे हमारी नोज टिप को हम इधर उधर मोड़ सकते हैं। तो ये किसके बने हुए हैं? उपास्थि यानी कार्टिलेजिस के। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उपास्थि इसका आंसर है, कार्टिलेजिस। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो देखिए जो ऊंट का कुबड़ है ना, ये बना हुआ होता है वसामय ऊतक का। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। किसका बना हुआ होता है? वसामय ऊतक का, यानी एडिपोज टिश्यू का ये बना हुआ होता है ऊंट का कुबड़। ठीक है? कंकाली ऊतक का नहीं होता है, पेशी ऊतक का नहीं है, उपास्थि ऊतक का नहीं है। किसका है? वसामय ऊतक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है सल्कित्रप्त उपकला। अब देखिए इसमें से जो गलत है वो ही सही होगा, बाकी के 3 सही है जिनका मिलान सही हो रहा है। अब देखिए सल्कित्रप्त उपकला, उपकला ये भी एक प्रकार का एपिथेलियल टिश्यू है। देखिए जो टिश्यू है ना, वे जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। जो टिश्यू है एनिमल टिश्यू, वे होते हैं 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं एनिमल टिश्यू? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? पहला टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड होता है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ होता है नर्वस टिश्यू। कौन सा होता है? नर्वस टिश्यू। तो देखिए ये जो सल्कित्रप्त उपकला है ना, उपकला यहाँ पर आ गया। उपकला को क्या बोलते हैं? एपिथेलियल बोलते हैं। एपिथेलियल। ये एपिथेलियल का ही टाइप है अंदर का। देखिए ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू है इसके अंदर कोई टाइप नहीं है, लेकिन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर भी ये 3 टाइप्स के होते हैं। आगे आपके अभी देखिए क्वेश्चन में इनका यूज होने वाला है, एक बार देखिए। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू ईटी यानी टिश्यू
देखिए ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू स्क्वैमस जिसे बोलते हैं सल्की टाइप के उपकला ऊतक, स्क्वैमस यानी सल्क के, जैसे मछलियों के पास सल्क होता है ना, उस टाइप की सेल से बने होते हैं। और देखिए जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की, सेल्स का ग्रुप होगा लेकिन एक सिंगल लेयर सेल से बना हुआ ग्रुप होता है। और जो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये बहुत सारी सेल्स की लेयर से मिलकर बने हुए टिश्यू होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू है। यानी मल्टी लेयर से बने हुए टिश्यू को कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो एक सिंगल लेयर से बने हुए होते हैं सेल से, तो ये सल्क के आकार के होते हैं स्क्वैमस टिश्यू। दूसरा है क्यूबॉइडल। तीसरा है कोलमनार, जो खंबे के आकार की सेल से मिलकर बने हुए थे, यानी खंबे के आकार की सेल से बने हुए। स्क्वैमस टिश्यू फ्लैटन सेल से बने होते हैं, यानी चपटी टाइप की सेल से बने हुए होते हैं, फ्लैटन, चपटी चपटी टाइप की सेल से मिलकर बने हुए होते हैं ये स्क्वैमस टिश्यू, जिन्हें सल्क टिश्यू बोलते हैं। क्यूबॉइडल यानी क्यूब के आकार की सेल से मिलकर बने हुए टिश्यू होते हैं क्यूबॉइडल टिश्यू। ये कॉलमनार खंबे के आकार की सेल से मिलकर बने हुए टिश्यू होते हैं। तो ये 3 टाइप्स के टिश्यू हैं किसके, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के। चलिए अब देखिए इनका ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है सल्कीत्रप्त उपकला, ये जो सल्कीत्रप्त उपकला टिश्यू है ये त्वचा को बनाने का काम करता है, यानी त्वचा की जो कवरिंग बन रही है वो कौन से टिश्यू से बन रही है, इन सल्क टाइप के एपिथेलियल टिश्यू से बन रही है। ये करेक्ट ऑप्शन है, त्वचा को बनाने का काम करते हैं ये टिश्यू। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, अंग के बीच में स्थान का भरना। देखिए ऑर्गन के बीच में जो खाली स्पेस होता है, यानी जो कैविटी वाला एरिया होता है, उसको भरने का काम कौन करते हैं, उपास्थि करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने बताया भी था उपास्थि कैसे भरने का काम करती है। देखिए 2 हड्डियाँ जब, जैसे पैर की हड्डियों को ले लीजिए, पैर की हड्डियाँ जब आपस में जुड़ती है तो उनके बीच में जो खाली स्पेस होता है, वहाँ पर जो खाली स्पेस होता है उन्हें भरने का काम ये कार्टिलेजेस ही करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही हुआ। थर्ड ऑप्शन देखिए, तरल संयोजी ऊतक, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ये भी सही है। एंड लास्ट में दो फोर्थ ऑप्शन है वसीय संयोजी ऊतक, बचा ये हमारा रोंग है। जो वसीय संयोजी ऊतक है ये क्या करते हैं, ये फैट की लेयर, ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, फैट को इकट्ठा करते रहते हैं, यानी फैट वाली ये टिश्यू है, फैट जमता रहता है लेयर बाय लेयर, बहुत सारी लेयर से मिलकर जो फैट इकट्ठा हो जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो जैसे देखिए किसी का स्टोमक, किसी का पेट मोटा है, किसी का फैटी लीवर होता है, तो वहां पर कौन से टिश्यू बन रहे हैं, ये फैटी यानी ये जो वसीय संयोजी ऊतक है ये बन रहे होते हैं, ये अजस त्वचा परत नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है हमारा, और ये ही फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी ये मैच नहीं हो रहा है और हमें गलत ही मिलान बताना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये है, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह ऊतक या तंतु जिसमें कभी थकान नहीं आती। फर्स्ट ऑप्शन है हृदय पेशीय तंतु, सेकंड ऑप्शन है कंकाल पेशीय तंतु, थर्ड ऑप्शन है स्मूथ यानी मुलायम पेशीय तंतु, फोर्थ ऑप्शन है कठोर पेशीय तंतु। तो देखिए जो हृदय पेशीय तंतु है ये कभी थकते नहीं है, हृदय पेशीय तंतु कभी नहीं थकते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, हृदय पेशीय तंतु। कंकाल पेशीय तंतु, ये स्मूथ पेशीय तंतु, इन्हें रेखित पेशी भी इन्हें अरेखित पेशी बोलते हैं। अरेखित पेशी भी बोलते हैं स्मूथ पेशीय तंतु को। कौन सी पेशी बोलते हैं, अरेखित। जो ये कंकाल पेशी तंतु है ये रेखित पेशी है। क्या है ये, रेखित पेशी है। ये जो कठोर पेशीय तंतु है ये कंकाल पेशीय तंतु का ही दूसरा नाम है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। ये जो कभी नहीं थकता है, हमारे हृदय की जो मसल्स, हमारे हृदय में जो मसल्स यूज हो रही हैं वे कभी नहीं थकती है, दिन रात काम करते रहते हैं। हृदय हमेशा हमारा अपना धड़कने का जो काम करता है दिन रात करता है ना, तो ये कभी नहीं थकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है कहलाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो टेंडन और जो लिगामेंट टिश्यू आए थे वे क्या थे, कनेक्टिव टिश्यू थे।
तो जो लिगामेंट था क्या कर रहा था? एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम कर रहा था। अब हमें देखना है यहाँ पर क्या इसमें लिगामेंट है? फर्स्ट ऑप्शन है वसा में ऊतक, ये गलत है। उपास्थि, ये भी रॉन्ग है। उपकला रॉन्ग है। स्नायु, देखिए लिगामेंट का मैंने एक और नाम बताया था, स्नायु। दूसरा नाम क्या था? अस्थि रज्जु था। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम अस्थि रज्जु भी होता है और स्नायु भी होता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? लिगामेंट। तो ये क्या करता है लिगामेंट? एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं ये टिश्यू। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? इनमें हमें बताना है वो कौन सा ऊतक है जो समान कार्य कर रहे हैं लेकिन अलग-अलग टाइप की सेल से मिलकर बने हुए टिश्यू है। वो टिश्यू अलग-अलग टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है लेकिन मिलकर कर रहे हैं अलग-अलग टाइप की सेल्स एक ही कार्य को। एपिडर्मल ऊतक, सेकंड ऑप्शन है जटिल ऊतक, थर्ड ऑप्शन है मेरिस्टेमेटिक ऊतक, फोर्थ ऑप्शन है तंत्रीय ऊतक। तो देखिए कॉम्प्लेक्स जो ऊतक होता है इसमें अलग-अलग टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ ये टिश्यू होता है। जटिल ऊतक को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं ये अलग-अलग टाइप की सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और एक ही कार्य को करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एरियोलर ऊतक अंगों के डैश यानी किस स्थान को भरता है? डैश यानी बाह्य अंगों को या आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है। तो जो एरियोलर ऊतक है, एरियोलर ऊतक मैंने अभी बताया था कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू है? ये लूज टिश्यू होते हैं यानी खाली स्पेस को भरने का काम करते हैं। अब हमें देखना है कि बाहरी स्थान को भरते हैं या अंदर के स्थान को भरते हैं। तो देखिए एरियोलर ऊतक, जो एरियोलर ऊतक होते हैं ये अंदर के स्थान को भरते हैं और अंदर के स्थान को भरेंगे तो इसी के बेस पर ये आंतरिक अंगों को ही तो सहारा दे रहे हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अंदर के व आंतरिक अंगों को। एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर के स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और इस प्रकार से ऊतक की मरम्मत करता है। तो कौन सा टिश्यू है? एरियोलर टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात है। देखिए ये जो एक्वारेजिया है ना, एक्वारेजिया एक मिक्सर होता है। क्या है एक्वारेजिया? एक्वारेजिया एक मिक्सर है। इस मिक्सर का एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं रॉयल वाटर। तो एक्वारेजिया क्या है? एक मिक्सर है। इसका एक और दूसरा नाम है, इसे रॉयल वाटर बोलते हैं। ये एक ऐसा मिक्सर होता है जो सोने से बनी व प्लेटिनम से बनी चीजें होती हैं वे डिज़ोल्व होती है इस मिक्सर के अंदर। ये जो एक्वारेजिया है ये बना हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl व नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड व कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का ये मिक्सर है। कौन? एक्वारेजिया। दूसरा नाम इसका रॉयल वाटर होता है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात है। तो यहाँ पर ये एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया की हिंदी अम्लराज। तो ये क्या है? अम्ल है। तो एक्वारेजिया में हमें अम्लों का अनुपात बताना है। देखिए 3, ये जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये 3 के अनुपात में है, HNO3 का 1। तो इसका रेशो क्या हुआ? 3:1। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फोर्थ ऑप्शन। क्या है ये एक्वारेजिया? एक मिक्सर है। सोने व प्लेटिनम से बनी चीजें अगर डिजोल्व होती है वो इस एक्वारेजिया मिक्सर में ही डिजोल्व होती है। बना हुआ है ये 3:1 के रेशो में ये मिक्सर। चलिए वैसे ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? ऊतकों का, विषाणुओं का, वायरसों का या कीटाणुओं का? तो देखिए ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन हो रहा है? ऊतक विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश यानी ऊतक ग्रंथियों का निर्माण। अब देखिए ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण कौन करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मांसपेशी, सेकंड ऑप्शन है वाहिका,
थर्ड ऑप्शन है संयोजी, फोर्थ ऑप्शन है तंत्रिका। तो देखिए जो ऊतक ग्रंथियां हैं इनका निर्माण करती है वाहिका यानी वेसल्स। फोर्थ ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जो वाहिका है यानी जो वेसल्स होती हैं ये ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें देखना है कौन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। फोर्थ फर्स्ट जो हमारा पहला ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, सेकंड ऑप्शन है उपास्थि, थर्ड ऑप्शन है अस्थि एंड डी ऑप्शन है हमारा रक्त। तो देखिए इसका उपास्थि, अस्थि, रक्त और एडिपोज यानी वसामय ऊतक ये सब क्या है कनेक्टिव टिश्यू है। बचा क्या तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, तंत्रिका कोशिका एक संयोजी ऊतक नहीं है। उपास्थि, अस्थि, रक्त ये सब क्या है तीनों संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है। क्या नहीं है तंत्रिका कोशिका। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त क्या है यानी ब्लड क्या है। एक पेशी ऊतक है, एक पैकिंग ऊतक है, एक संयोजी ऊतक है, एक सहायक ऊतक है। अभी हमने देखा रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक यानी एक कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल किसमें मौजूद होता है। ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है ये हमें बताना है किसमें मौजूद है। गुर्दे में, श्वसन तंत्र में, ग्रास नली में या त्वचा में। तो देखिए जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना ये मौजूद होते हैं त्वचा में। ये त्वचा को बनाने का काम करते हैं। हमारी त्वचा यानी हमारी जो स्किन है वे कौन से टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। चलिए तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा त्वचा। त्वचा बनी हुई है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जंतु कोशिकाओं में वक्र को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो देखिए जितनी भी एनिमल सेल्स हैं यानी एनिमल सेल्स में वक्र यानी किडनी को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने में कौन से एपिथेलियल टिश्यू आंतरिक परत प्रदान करते हैं। देखिए ये सब क्या है एपिथेलियल टिश्यू। अब इनमें से हमें बताना है कि एनिमल टिश्यू में किडनी को जो आंतरिक समर्थन दे रहे हैं वे कौन से टाइप के एपिथेलियल टिश्यू है। आयत फल की, ग्रंथि में, सल की, स्तंभाकार। तो देखिए जो आयत में फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा आयत फल की। आयत फल की को घनाकार भी बोलते हैं यानी क्यूबॉइडल। ये क्यूबिडल टाइप के जो टिश्यू होते हैं, क्यूबिडल टाइप की सेल से मिलकर जो बने हुए टिश्यू होते हैं ये क्या है एक एपिथेलियल टिश्यू है। कौन से सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है। कैसा आकार है इनका क्यूब के आकार का। ये घनाकार ऊतक है यानी आयत फलकी को घनाकार ऊतक भी बोलते हैं। ठीक है क्यूबॉइडल ऊतक। तो क्यूबिडल ऊतक से ये किडनी को यांत्रिक समर्थन कौन से टिश्यू दे रहे हैं आयत फलकी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दड़ ऊतक डैश से बना हुआ है। तो देखिए आपने इतने सारे टिश्यू देखे क्या कहीं पर दड़ ऊतक का आपने देखा दड़ ऊतक आया। तो देखिए इसका ना थोड़ा-सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ, लाल रक्त कोशिकाएँ, जटिल कोशिकाएँ ये सब क्या है लिविंग कोशिकाएँ। और दड़ ऊतक जो है ये किसका निर्माण करता है? ये जो दड़ ऊतक बनता है ये निर्जीव कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? निर्जीव कोशिकाओं से। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्न में से कौन सा अंग बड़ा है? पेट, गुर्दे, त्वचा, दिमाग। तो देखिए पेट है, गुर्दे है, त्वचा है, सबका सब ऑर्गन है। लेकिन त्वचा हमारी बॉडी देखिए हमारी पूरी बॉडी पर फैली हुई है स्किन। तो इसके ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि त्वचा क्या हुआ, त्वचा हमारे शरीर में वो सबसे बड़ा अंग है। क्या है त्वचा? इन 4 ऑप्शन में त्वचा क्या है? हमारे पूरे शरीर का सबसे बड़ा अंग हुआ। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? देखिए पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू होते हैं 3 टाइप्स के। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एक बार देखिए जो मस्कुलर यानी पेशी ऊतक है ये मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। कौन-कौन से एक बार देखिएगा। मस्कुलर टिश्यू देखिएगा।
स्केलेटल मसल्स, इन्हें हार्ड मसल यानी कठोर मसल्स भी बोलते हैं, हार्ड मसल। ये स्केलेटल मसल टिश्यू है। दूसरा स्मूथ मसल टिश्यू एंड थर्ड है कार्डियक मसल टिश्यू, हृदय पेशीय ऊतक, कार्डियक। ये वे मसल्स टिश्यू है, देखिए ये वो ऊतक है जो सिर्फ हृदय की ही, जो हृदय के अंदर जो टिश्यू बन रहे हैं वे कौन सी, यानी देखिए हृदय के अंदर ही ये कार्डियक मसल्स ऊतक बनते हैं। ये जो कार्डियक मसल्स ऊतक है ये किसको बनाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ हार्ट को, तो इसलिए इनका नाम कार्डियक मसल्स ऊतक रखा गया। कार्डियक मसल्स टिश्यू, ये जो कार्डियक मसल्स टिश्यू है ये सिर्फ कहाँ पर बन रहे हैं, हार्ट में बन रहे हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स टिश्यू, देखिए इसको बोलते हैं अरेखित पेशी तंतु, स्मूथ को अरेखित बोलते हैं, इसे रेखित बोलते हैं। चलिए ये 3 टाइप्स के होते हैं मस्कुलर टिश्यू। आगे बात करते हैं हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है, यानी ये हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं है कौन से ऊतकों में पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है संयोजी ऊतक में, फेफड़ों में, तंत्रिका ऊतकों में या पेशी ऊतकों में। तो देखिए हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं है ना, ये पाई जाती है संयोजी ऊतक में। कहाँ पे पाई जाती है, संयोजी ऊतक में ये पाई जाती है हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है, यानी कौन सा ऊतक बनता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो ऊतक बनता है वो ऊतक है वसा। कौन सा, वसा टिश्यू बनता है। कौन सा ऊतक बना है, एडिपोज टिश्यू बन रहा है त्वचा के नीचे। और अब देखिए आपने मोटे इंसान देखे हैं, मोटे इंसान की स्किन, अब जो कोई नॉर्मल देखिए कोई ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ठीक है, मतलब इंसान कोई पर्सन देखिए, अब देखिए किसी पर्सन की हम बात करें, एक पर्सन वो जो मोटा है, एक पर्सन वो जो पतला दुबला सा है, तो उसकी स्किन बिल्कुल ऐसी लचीली होगी। एक वो इंसान जिसकी बॉडी फैटी है, तो उसके अंदर कौन सा टिश्यू ज़्यादा बन रहा है, एडिपोज टिश्यू बन रहा है, यानी ये वसा ऊतक बन रहा है। कहाँ बन रहा है, ये त्वचा के नीचे। और देखिए उसके आंतरिक अंग होंगे उनमें भी ज़्यादा, जो वो मोटा है तो कौन सा ऊतक बन रहा है, एडिपोज टिश्यू बन रहा है, यानी ये वसा ऊतक बन रहा है, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है, स्क्लेरा। सेकंड ऑप्शन है एंडोडर्मिस, थर्ड ऑप्शन है एपिडर्मिस, फोर्थ ऑप्शन है हाइपोडर्मिस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन यानी एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस है ये मानव, क्वेश्चन देखिए, मुंह की परत से डैश से बनी होती है, यानी मुंह की परत कौन से उपकला ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। घनाकार उपकला यानी क्यूबिडल टिश्यू से, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्तंभाकार उपकला, थर्ड ऑप्शन है पपड़ीदार उपकला, फोर्थ ऑप्शन है स्तंभाकार उपकला। तो देखिए मुंह की परत है ना, ये पपड़ीदार उपकला ऊतक से ये बनी हुई है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, पपड़ीदार उपकला ऊतक से बनी हुई होती है मुंह की परत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वचा पर बाल, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, मूलतः अधिचर्मी होते हैं या मर्त कोशिकाओं से बने होते हैं। मूलतः अधिचर्मी होते हैं या जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। थर्ड ऑप्शन है मूलतः चर्मी होते हैं, जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। तो देखिए इसका मूलतः चर्मी होते हैं, मर्त कोशिकाओं से बने होते हैं। तो देखिए जो त्वचा पर बाल होते हैं ना, ये मूलतः चर्मी होते हैं और मर्त कोशिकाओं से बने होते हैं। अब देखिए आपकी अगर स्कैल्प से कोई बाल फटता है तो आपको पेन होता है, लेकिन स्कैल्प से बाहर निकला हुआ बाल को अगर कटिंग कर दे तो कोई पेन नहीं होगा। सेम ऐसे ही आपकी देखिए स्किन से टच जो भी नेल्स होगा, अगर उसको स्किन से टच नेल्स को आप काटते हो तो पेन होता है ना, और स्किन से बाहर निकले हुए नेल्स को कट करते हो तो बिल्कुल पेन नहीं होता। तो देखिए हमारे नेल्स को लेकर अगर क्वेश्चन आता है या बालों को लेकर क्वेश्चन आता है तो ये किससे बने हुए हैं, इसमें ये कैसे होते हैं, मूलतः चर्मी होते हैं और मर्त कोशिकाओं से बने होते हैं। इसका
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मूलतः चर्मी होते हैं और मर्द कोशिकाओं से बने होते हैं त्वचा पर बाल या हमारे नाखून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपकला ऊतक का कौन सा प्रकार चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं? तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, जो एनिमल टिश्यू है 4 टाइप्स के बताए थे, फिर एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट टाइप का जो बताया था, उसके अंदर भी वो एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप का था, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू। फिर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू 3 टाइप्स का बताया, स्क्वामस यानी सल का आकार की, और जो सल का आकार का जो फर्स्ट टाइप सिंपल एपिथेलियल टिश्यू था, वो उसकी सेल्स कैसी थी, फ्लैटेन यानी चपटी आकार की थी। और चपटी कोशिकाओं से ही जो बना हुआ टिश्यू है वो कौन सा होता है, सल्की होता है। इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्थायी ऊतकों की बात हो रही है, यानी परमानेंट टिश्यूज की बात हो रही है। परमानेंट टिश्यूज के निर्माण के लिए एक परमानेंट जो स्ट्रक्चर, शेप और जो फंक्शन होता है उस ऊतक को करने का, तो उस अपनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन यानी डिफरेंशिएशन। क्या कहा जाता है? उसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? रक्त, सेकंड है अस्थि, थर्ड है त्वचा, फोर्थ है स्नायु। तो संयोजी ऊतक नहीं है, देखिए अस्थि भी एक संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू है, रक्त भी है, स्नायु लिगामेंट भी है, कौन नहीं है? त्वचा। तो त्वचा हमारा क्या हुआ, इसका संयोजी ऊतक नहीं है। थर्ड ऑप्शन रोंग है, और जो रोंग है वो ही सही आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हुआ? त्वचा। त्वचा एक संयोजी ऊतक नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के एपिथेलियम ऊतक वक्रीय नलिकाओं का निर्माण करते हैं? किस प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू यानी एपिथेलियल में ऊतक वक्रीय नलिकाओं का यानी किडनी की जो ट्यूब्स होती हैं उनका निर्माण करते हैं और उनको यांत्रिक सहारा देते हैं, यानी उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सरल सल्की एपिथेलियल, स्तृत सल्की एपिथेलियल टिश्यू, या वक्ष स्तंभाकार एपिथेलियल टिश्यू, या घनाकार एपिथेलियल टिश्यू। तो देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू है जो किडनी की ट्यूब्स का निर्माण करते हैं तो वे होते हैं घनाकार एपिथेलियल टिश्यू, इन्हें आयत फलकी भी कहते हैं। घनाकार घनाकार एपिथेलियल, इन्हें क्यूबॉइडल टिश्यू भी बोलते हैं। क्यूबॉइडल टिश्यू क्यूबॉइडल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है किसकी? वक्रीय नलिकाओं का, जो किडनी की ट्यूब्स है उनका निर्माण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? ये क्वेश्चन बार-बार अलग-अलग ऑप्शंस के साथ रिपीट हो रहा है। तो देखिए एक संयोजी ऊतक नहीं है, वसामय ऊतक, सैंत अस्थि ऊतक, हृदय मांसपेशी, ये एरियोलर ऊतक। तो देखिए वसामय ऊतक एक संयोजी ऊतक है, सैंत अस्थि ये भी एक संयोजी ऊतक है, एरियोलर टिश्यू ये भी एक संयोजी ऊतक है। तो क्या नहीं है? हृदय मांसपेशी, और ये ही करेक्ट आंसर है इसका, हृदय मांसपेशी इसका करेक्ट आंसर है जो एक संयोजी ऊतक नहीं है, और यही हमें बताना था, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर कोशिकाएं कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशीय रिक्त स्थान यानी इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाते हैं। कुछ प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल्स, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल्स एंड सेल वॉल्स में उपस्थित जो छिद्र होते हैं उनसे बाहर निकल करके इंटरसेलुलर स्पेस में ये आ जाते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं? हेपेरिन का, लसिका का, हृदय का, या अरेखित का? देखिए इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आंसर है लसिका। किसका निर्माण करते हैं? ये लसिका का निर्माण करते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? रक्त, अस्थि, त्वचा, स्नायु। तो देखिए त्वचा इसका करेक्ट आंसर है, त्वचा एक संयोजी ऊतक नहीं है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वचा, मुंह,
देखिए ध्यान से सुनिएगा, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका तथा वक्रीय नली आदि सभी किस प्रकार के ऊतक से बने होते हैं? तो देखिए यहाँ पर तो ये इतने सारे चीज़ों के सा इन इनसे सारे चीज़ों को लेकर पूछा गया है, यानी ऑप्शन है ये इतने सारे। देखिए त्वचा हो गया, मुँह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कुपिका, वक्रीय नली। तो हो सकता था एग्ज़ामिनर इनसे अलग भी पूछ ले, त्वचा को लेकर पूछ ले, ओनली मुँह को लेकर पूछ ले, आहार नली को या वक्रीय नली को लेकर पूछ ले। तो ये कौन से टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं? एपिथेलियन ऊतक से या संयोजी ऊतक से या पेशीय ऊतक से या तंत्रिका ऊतक से? तो देखिए ये बने हुए होते हैं एपिथेलियन ऊतक से, यानी एपिथेलियल टिश्यू से। देखिए जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, ये बाहरी आवरण को बनाने का काम करते हैं, यानी बाहरी आवरण को ढकने का काम करते हैं। तो त्वचा की जो बाहरी लेयर बन रही है वो कौन से टिश्यू से बन रही है? एपिथेलियल टिश्यू से। ऐसे ही मुंह की जो बाहरी लेयर बन रही है, जो कवर हो रही है, कौन से टिश्यू से? एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू भी बताया है अंदर वे 2 टाइप के थे, फिर सिंपल 3 टाइप्स के थे। तो टोटली तो ये सब है क्या? एपिथेलियल टिश्यू ही तो है ना। तो त्वचा, मुंह, आहार नली, कुपिका, फेफड़ों की कुपिका, वक्र नली, इन सब का जो बाहरी आवरण बना हुआ है, कौन से प्रकार के टिश्यू से बना हुआ है? बाहरी आवरण एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है? ऑप्शन है वसा ऊतक, सल्की, ग्रंथिल, कोलेजन। अब देखिए ये क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।